My dear students, viewers, Namaskar, Jai Hind. Markandeya Mission welcomes you. My dear students, now I am going to make you aware about a very significant part of your history paper related to Vijayanagar Empire. The architecture of Vijayanagar Empire can be easily understood by adopting the information about the Gopuram and Mandapam. मंडप और गोपुरम विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के आर्किटेक्चर का बड़ा ही रिप्रेजेंटेटिव सिंबोलिज्म है, रिप्रेजेंटेशन है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर के जो राजे हुए, किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, उन्होंने जो पब्लिक बिल्डिंग क्रिएट किए उसमें हम लोगों ने पहले देखा था कि रॉयल सेंटर और सेक्रेट सेंटर। सेक्रेट सेंटर में गॉड गॉडेज को लेकर बिल्डिंग क्रिएट किए गए थे, जैसे हजाराराम टेम्पल वगैरह। और रॉयल सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग क्रिएट किए गए थे, एज वी हैव सीन महानवमी अड्डा एंड ऑडियंस हॉल। लेट मी allow to make you aware about the Gopuram and Mandapam, the significant part of architecture of Vijayanagar Empire according to CBSE. CBSE begins this topic Gopuram and Mandapam by saying that in terms of temple architecture, जहाँ तक टेम्पल आर्किटेक्चर का सवाल है, by this period certain new features, by this period means 15th 16th century, certain new features were evidence। कह रहा है कि 15th 16th century में आप विजयनगर एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है उसमें डिफरेंट टाइप के एडिशन को देखेंगे। उसमें नई तकनीक और नए तरह के आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया। और कहने का मतलब ये है कि विजयनगर एम्पायर का जो आर्किटेक्चर स्पेशलाइज्ड फॉर्म जो उनका था उसमें ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता गया और 15th-16th सेंचुरी में ये पूरी तरह से मैच्योर आर्किटेक्चर का रिप्रेजेंटेशन गोपुरम और मंडपम के द्वारा हुआ। तो उसी को सीबीएसई कहता है कि इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाय दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर्स वेयर इन एविडेंट, कि जैसे